सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर बहुत शुक्रिया वक़्त देने का। पहले नाज़रीन को थोड़ा बताएं कि रमज़ान मुबारक में कौन कौन सी मखसूस इबादत हम पर मुकर्रर किए गए हैं। दिनवरात भाई आपका बहुत शुक्रिया। आप माशाल्लाह अपनी जो है वो आसान तरीके से ज़िम्मेदारियाँ संभाल रहे हैं, सहाफ़ती ज़िम्मेदारियाँ भी संभाल रहे हैं। माशरे के जो मसाइल हैं वो उन पर भी आप गुफ्तगू करते रहते हैं, उनको भी आप आवाम तक, लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। और साथ साथ माशाल्लाह ये दूसरा शायद प्रोग्राम है आपका रमज़ान मुबारक के महीने के फ़ज़ाइल और मसाइल जो है वो अपने इस चैनल के ज़रिए से लोगों को पहुंचाने का जो है वो आप ये अमल भी कर रहे हैं। तो ये सवाब का काम भी कर रहे हैं माशाअल्लाह। आप जो है वो लायक तहसीन हैं। अल्लाह ताला आपको जो है वो इसका अजर व सवाब दुनिया व आखिरत में अता करे। तो रमज़ान मुबारक एक अहम महीना है, मुसलमानों के लिए इबादत का महीना है। आप अंदाज़ा ज़रा लगाएं कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ मखसूस इबादत मुकर्रर किए हैं जो और दूसरे महीनों में अल्लाह ने जो है वो मुकर्रर नहीं किया है। इस रमज़ान मुबारक को कुछ अलग जुज़वी फ़ज़ाइल अता किए हैं जो दूसरे महीनों के अंदर वो फ़ज़ाइल है ही नहीं। मिसाल के तौर पर कि इस रमज़ान मुबारक के अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े हम पर फ़र्ज़ किए हैं। रोज़ा एक मखसूस और अहम बदनी इबादत है, तो वो भी रमज़ान मुबारक में अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है। इसी तरह कुरान पाक जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद किताब ला रैब फ़ीह अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी पर वो उतरा है मखलूक की हिदायत के लिए। तो वो अज़ीम शान किताब भी अल्लाह तबारक व तआला ने इसी महीने मुबारक में नाजिल फरमाया है, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनज़िल फ़ीहिल कुरान। और इसी तरह एक और इबादत जो तरावीह के नाम से जो है वो मशहूर है कि इशा नमाज पढ़ कर के उसके बाद उसको अदा की जाती है, जिसकी 20 रकातें हैं। तो हुजूर ने उसके बारे में फरमाया कि मन काम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जो शख्स भी रमज़ान मुबारक में क़याम किया तो उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो ये तरावी में उलमा फरमाते हैं कि इससे मुराद जो है वो तरावी है। जो शख्स जो है वो क़याम करता है, क़यामुल लैल करता है, यानी तरावी पढ़ता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाता है। तो वो भी इसी जो है वो माह मुबारक में। इसी तरह एक माली इबादत है वो सदका फ़ितर, जिसको हम फ़ितराना कहते हैं। तो वो भी इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने अहले सरवत पर, दुनियादारों पर ये फ़र्ज़ किया है, अमीरों पर, कि वो गरीबों को इस रमज़ान मुबारक के जो ईद उल फ़ितर है उसमें जो है वो उसकी खुशियों में शरीक करने के लिए उसको भी आप उसकी भी मदद करें बतौर जो है वो सदका फ़ितर। इसी तरह एक और इबादत है वो है एतिकाफ़। एतिकाफ़ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की नीयत से मस्जिद में ठहरना, जो रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा में जो है वो किया जाता है। इसी तरह एक और इबादत है सहरी करना, यानी रात के आखिरी वक्त में जो है वो उठ कर के फिर अगले रोज़े के लिए, अगले रोज़े को क़ुव्वत देने के लिए खाना पीना, और जो है वो ये जो इबादत है जिसको सहरी कहा जाता है, तो ये भी एक इबादत है। हदीस पाक में इसकी फजीलत आई है कि हुजूर ने फरमाया कि जो शख्स रमज़ान मुबारक के वक्त रातों में सहरी के लिए उठता है, अल्लाह और उसके फ़रिश्ते उस पर दरूद भेजते हैं, रहमत खुसूसी तौर पर भेजते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये मखसूस इबादत जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने में मुकर्रर किया, किसी और महीने में मुकर्रर नहीं फरमाया है। वैसे यहाँ पे जिस तरह आपने बात किया था एतकाफ़, यहाँ पे आज 20वां रोज़ा है, दूसरा अशरा ख़त्म हुआ, तीसरा अशरा कल से शुरू हो जाएगा। एतकाफ़ क्या है और इसकी फजीलत क्या है, हमारे नाज़रीन को थोड़ा बताएं। दिलवारा साहब, एतकाफ़ का लफ्ज़ी माना है रुक जाना, ठहर जाना। तो चूँकि मोतकिफ़ एतकाफ़ करने वाला आदमी तो मखसूस दिनों में, मखसूस अय्याम में चंद दिनों के लिए अपने आप को मस्जिद में कैद कर लेता है, ठहरा लेता है। वो अपने आप को जो है वो
रोक लेता है, तो इसलिए इसको एतिकाफ़ कहा जाता है। दरअसल एतिकाफ़ की 3 किस्में हैं, अक़साम हैं। एक है एतिकाफ़ वाजिब। एतिकाफ़ वाजिब ये है कि कोई नज़र मान ले। एतिकाफ़ की असल में 3 किस्में हैं, अक़साम हैं। एतिकाफ़ वाजिब, एतिकाफ़ वाजिब ये है कि कोई शख्स नज़र मान ले, जिसको हम मन्नत कहते हैं, मनश कहते हैं। तो वो ये है कि अगर मेरा कोई ख़ानदान वाला या कोई शख्स बीमार है, अल्लाह तबारक व तआला उसको सेहत अता करे, ये ज़ुबान से कहे, अल्लाह से वायदा करे। या कोई सफ़र पे है कि वो ये कहे कि भाई अगर वो मुसाफिर मेरा सही सलामत घर वापस आ जाए तो अल्लाह के लिए मुझे इतने दिनों की जो है वो एतिकाफ़ मुझ पर ज़रूरी है। सुभान अल्लाह। मिसाल के तौर पर 10 दिनों का कहे, महीने का कहे, तो वो एतिकाफ़ वाजिब हो जाता है। जब वो काम हो जाए, मुसाफिर सलामती के साथ आ जाए या बीमार ठीक हो जाए, तो वो जो अल्लाह के साथ उन्होंने वायदा किया है उसको निभाना ज़रूरी है। इसको एतिकाफ़ वाजिब कहा जाता है। उस पर वाजिब है, ज़रूरी है कि उसको वो निभाए और एतिकाफ़ करे। और दूसरा जो एतिकाफ़ है वो एतिकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा है। सुभान अल्लाह। और वो एतिकाफ़ वो यही है कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा में जो एतिकाफ़ किया जाता है वो एतिकाफ़ सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका या जितने भी रमज़ान आपने ज़ाहिरी ज़िंदगी में गुजारे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल आखिरी अशरा में, रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरा में वो एतिकाफ़ फरमाते थे। और आपने इरशाद फरमाया कि जो शख्स एतिकाफ़ की फ़जीलत, आपने फरमाया कि जो शख्स भी एतिकाफ़ आखिरी अशरा करेगा रमज़ान के, तो उसको जो है वो 2 हज और 2 उम्रे के सवाब मिलेंगे। सुभान अल्लाह। तो ये आज जैसे कि रमज़ान मुबारक का 20वां दिन है, तो आज 21वीं रात शुरू होगी। तो आज सूरज डूबने से पहले पहले जो है वो आदमी मस्जिद में बैठ जाए और जब तक के चाँद का, ईद की चाँद का ऐलान ना हो, ईद उल फितर की चाँद का ऐलान ना हो, उस वक़्त तक मस्जिद में ही अपने आप को कैद रखे, वहाँ इबादत वगैरह करे, अल्लाह का ज़िक्र, तिलावत, कुरान, नमाज, नफिल वगैरह जो कुछ भी उससे हो सके, तो वो एतिकाफ़ के शराइत के साथ वो मस्जिद में ठहरे। जब वो ईद की रात चाँद का ऐलान होगा तो बस ये 10 दिन उसके समझो कि एतिकाफ़ सुन्नत पूरा हुआ। तीसरा किस्म है मुस्ताहब एतिकाफ़। मुस्ताहब एतिकाफ़ यही है, तीसरी किस्म मुस्ताहब एतिकाफ़ है। एतिकाफ़ यही है कि जब भी कोई शख्स मस्जिद में जाए, मस्जिद में दाखिल हो जाए, तो वो एतिकाफ़ की नीयत करे। वो नफिली एतिकाफ़ है, मुस्ताहब एतिकाफ़ है। तो उसके लिए कोई टाइम मुकर्रर नहीं है, घंटा करे, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, तो उसके लिए मुकर्रर टाइम नहीं है। तो जितना वक्त भी वो मस्जिद में गुजारेगा, ठहरेगा, तो उस कदर उसको उतना ही सवाब, एतिकाफ़ का सवाब उसको मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। सर यहाँ पे ये भी नाज़रीन को थोड़ा बताएं कि इस तरह आप एतिकाफ़ में कोई बैठ जाता है मस्जिद शरीफ में, तो वहाँ से एतिकाफ़ कैसे टूट जाता है, वो हमारे नाज़रीन को बताएं। कि दिलवाला भाई माशाअल्लाह आपने अच्छा सवाल किया। बहुत से लोगों को एतिकाफ़ का पता नहीं है। मैं आपके सामने एक कायदा कुली बयान करता हूँ कि उससे तो फिर पता चलेगा जो है वो कि किन किन चीज़ों से जो है वो एतिकाफ़ टूट जाता है और किन से नहीं टूटता। वो ये है कि एतिकाफ़, जब आदमी एतिकाफ़ की नीयत से एतिकाफ़ में बैठ जाता है मस्जिद में, तो अब सिर्फ 2 उज़्र की वजह से, 2 सबब की वजह से, किसी और वजह से अगर वो निकलेगा, ख्वाह वो भूल कर भी निकले, तो उससे जो है वो एतिकाफ़ टूट जाएगा। वो 2 सबब उज़्र कौन से हैं कि जिनकी वजह से आदमी निकल सकता है और एतिकाफ़ नहीं टूट सकता? वो है, एक है शरई ज़रूरत, शरई ज़रूरत, यानी शरई हिसाब से उसके लिए ज़रूरत है कि वो मस्जिद से निकले। जैसे कि वज़ू का वहाँ इंतज़ाम नहीं है, वज़ू करने के लिए वो मस्जिद से बाहर निकल सकता है। गुस्ल वाजिब हो जाता है कभी कभी आदमी पर, तो वाजिब गुस्ल के लिए भी वो गुस्ल करने के लिए निकल सकता है। इसी तरह जिस मस्जिद में वो एतिकाफ़ कर रहा है, तो उस मस्जिद में जमात की नमाज नहीं होती है, जुम्मे की नमाज नहीं होती है, तो जमात की नमाज और जुम्मे नमाज के लिए अदा करने के लिए वो एतिकाफ़ से बाहर सकता है। इससे जो है वो एतिकाफ़ नहीं टूटेगा। और दूसरा जो सबब है, उज़्र है,
वो है हाजत तबैय, ज़रूरत तबैय, बशरी ज़रूरत के तकाज़े के मुताबिक जो है वो अगर वो निकलता है, बशरी जो है वो ज़रूरत के वजह से वो निकलता है, तो उससे भी वो टूटता नहीं है इत्तिकाफ़। मिसाल के तौर पर सफाई के लिए, वाशरूम के लिए जो है वो आदमी हाजत पेशाब के लिए जाता है, तो इसी तरह जो है वो इस हिसाब से जो है वो नहीं टूटेगा कि वो इंसानी बशरी तकाज़ा है, ज़रूरत है कि वो मस्जिद में, चूँकि वो अदा आदमी नहीं कर सकता, इसलिए उसको बाहर जाने की, इन दो वजूहात की वजह से बाहर जाने की इजाज़त है। वगरना इनके अलावा अगर वो एक भी मिनट के लिए, सेकंड के लिए भी अगर उस जगह से वो मस्जिद से बाहर निकलता है, उस दायरे से बाहर निकलता है, तो उसका इत्तिकाफ़ टूट जाता है। सर यहाँ पे ये नाज़रीन को भी बताएं, जिस तरह कोई इत्तिकाफ़ में बैठा हुआ आदमी, तो वो क्या तरावी पे पढ़ सकता है? हाँ, ये इत्तिकाफ़ जो चूँकि तरावी एक इबादत है, और तो जिस तरह के और लोगों पर तरावी ज़रूरी है, इसी तरह जो मोतकिफ़ है इत्तिकाफ़ करने वाला, उस पर भी लाजिम व ज़रूरी है कि वो तरावी भी पढ़े और तरावी में शरीक हो जाए, क्योंकि वो बैठा ही इसलिए है कि ताकि वो इबादत करे, नमाज़ पढ़े। तो तरावी भी एक नमाज है और इबादत है, उस पर भी ज़रूरी है वो तरावी नमाज में शरीक हो जाए। सर यहाँ पे ये भी बताना है कि जिस तरह एतकाफ में बैठा जाता है, आदमी बैठते हैं, तो उसका उम्र का तयन किया गया नहीं, या कोई भी बैठ सकता है? भाई उम्र का जो है वो तयन नहीं है जी सर, ठीक है ना। आकिल हो, समझदार हो, ठीक है ना, तो ख्वाह वो बालिग हो या ना हो, समझदार हो, जो है वो इत्तिकाफ़ के आदाब से, मस्जिद के आदाब से वाकिफ़ हो, तो वो इत्तिकाफ़ में बैठ सकता है। सर हमारे नाज़रीन को ये भी बताना है, जिस तरह मर्द अपने इत्तिकाफ़ मस्जिद शरीफ में जाके बैठते हैं, तो इबादत करते हैं, यहाँ पे क्या औरतें अपने घरों में इत्तिकाफ़ के लिए बैठ सकती हैं? दिलबर भाई, आपने अच्छा सवाल किया। वाकई बहुत सी औरतें इस तरह के जो है वो सवालात पूछती हैं, कहती हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को इनके बारे में पता नहीं है कि औरतें इत्तिकाफ़ में बैठती हैं या नहीं बैठ सकती, किस तरह। तो शरई मसला यही है कि औरतों पर भी इत्तिकाफ़ है, वो भी औरतें बैठ सकती हैं, लेकिन मर्द तो बैठेंगे मस्जिद में। मसाजिद में औरतों का बैठना जिस तरह के फ़राज नमाज के लिए उनके लिए जायज़ नहीं है, इसी तरह वहाँ मसाजिद में बैठना तो उनके लिए मकरूह है। लेकिन औरतें अपने घरों में जो मस्जिद बैत है, मस्जिद बैत क्या है? एक मखसूस जगह जो आदमी अपने घर में बना लेता है, सिर्फ़ उसकी हिफाजत करता है, वहाँ सिर्फ़ नमाज और तिलावत वगैरह करता है, तो उस मस्जिद बैत में जो है वो औरत इत्तिकाफ़ कर सकती है, और करना चाहिए कि ये इबादत जो है वो उस इबादत के जो है वो फ़ज़ाइल उसको भी हासिल हों। और माशाअल्लाह बहुत सी औरतें इस तरह वो इत्तिकाफ़ करती भी हैं। पूछना चाहेंगे कि माशाअल्लाह आपने बहुत सी किताबें लिखी हैं, तो हमारे नाज़रीन को थोड़ा बताएंगे आपने कौन कौन सी किताब लिखे थे, तो मार्केट में मिलते नहीं हैं? 2 किताबें मेरे मार्केट में पहुंच चुकी हैं, छप चुकी हैं, लेकिन आजकल वो मार्केट में से ख़त्म हो गई हैं। एक है मिफ्ताहुन नजाह। मिफ्ताहुन नजाह जो है वो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर है, खुसूसन उन लोगों के लिए जो इस्लामियात के पेपर देते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन में, ये सीनियर अरबिक टीचर के लिए या इस्लामियात जो है वो लेक्चरार बनने के लिए। तो वो जो रिटर्न का पेपर होता है, उसमें तहकीकी जो सवालात होते हैं, तो उसमें बाकायदा मिफ्ताहुन नजाह में उन रिटर्न सवालात के जो है वो जवाबात दिए गए हैं, तहकीकी मकाले की सूरत में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जो है वो पास्ट पेपर को देख करके वो बनाए गए हैं। तो वो लेक्चरर हजरात के लिए, अरबी टीचर हजरात के लिए जो है वो बहुत ही मुफीद है। एक वो किताब, और दूसरी किताब है उसका नाम है सबसे पहला और सबसे बड़ा। उसमें एक दिलचस्प मौजू है कि सबसे पहले किसने क्या काम किया, खुसूसी तौर पर दीन के हवाले से। मिसाल के तौर पर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला जनाजा किसका पढ़ा, किस सहाबी का पढ़ा, आपने सबसे पहले किस ज़ौजा मुबारका से निकाह फरमाया, आपने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों का सबसे पहला खलीफा कौन है, जन्नतुल बकी में कौन से सहाबी सबसे पहले दफन हुए, कुरान पाक का सबसे पहले किस ज़ुबान में तर्जुमा हुआ, ये जो हम दुरूद पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो सबसे पहले किस सहाबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
पढ़ा। सुभान अल्लाह। तो इस तरह के जो सवालात हैं, यानी सबसे पहले तकरीबन उसमें 1100 सवालात पर मुश्तमिल है वो किताब, तो वो भी माशाअल्लाह जो है वो छप चुकी है और वो बाज़ार में शायद मिल भी जाए, तो मैंने वो लिखी है। सर आज अब 20वां रोज़ा है, कल 21वां रोज़ा होगा, आखिरी अशरा है। आप हमारे जो नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं, आपको क्या पैगाम देंगे सर? जी, पैगाम यही है दिलमुराद भाई कि हम मुसलमान होने की हैसियत से इस माह मुबारक को गनीमत जाने। इसका जो है वो आखिरी जो अशरा है, खुसूसी तौर पर ये जो है वो जहन्नम से आज़ादी का, हदीस के मुताबिक जहन्नम से आज़ादी का जो है वो क्या अशरा है। तो लिहाजा हमें सबसे बढ़कर के इसमें जो है वो इबादत करनी चाहिए, तौबा व इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, और अगर हो सके तो आखिरी शरह में मसाजिद में इत्तिकाफ़ की नीयत से बैठना चाहिए। और इसी तरह अगर कोई शख्स अल्लाह तबारक व तआला ने उसको माल व दौलत दिया है, साहिब हैसियत है, तो ये उसके लिए गनीमत है कि वो अपने हलाल रिज़्क़ से गरीब, यतीम और बेवाओं की, कमज़ोरों की माली मदद करे। आप देख रहे हैं कि ये महंगाई का बिल्कुल तूफ़ान जो है वो खड़ा है। बहुत से लोग बेचारे ऐसे भी हैं जिनके पास जो है वो 2 वक़्त की जो है वो रोटी मौजूद नहीं है, खाना मौजूद नहीं है। बीमार अगर वो हो जाएं तो उनके पास डॉक्टर के जाने के लिए, दवाई लेने के लिए पैसे भी नहीं होते। तो लिहाजा एक मुसलमान की हैसियत से आप अपना ये फ़र्ज़ निभाएं और उनकी जो है वो मदद करें। खुसूसी तौर पर ईद उल फितर माशाअल्लाह आ रहा है, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी ख्वाहिशें हैं, उनके भी जो है वो शौक़ हैं। लिहाजा जो अल्लाह ने आपको दिया है, बजाय 2-2, 3-3 जोड़े के लेने के, अगर एक एक जोड़ा किसी अपने हम महल्लेदार यतीम को, उनके बच्चों के लिए ले लें, तो आप देखें किस कदर जो है वो उनके दिल से जो है वो आपके लिए दुआएं निकलेंगी। हाँ सर, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये था उस्ताद प्रोफेसर इस्माइल लहड़ी साहब, जिनसे आज नशस्त किया रमज़ान मुबारक के हवाले से। तो देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि आप अपनी कमेंट से राय दीजिए, मुझे और प्रोफेसर मोहम्मद इस्माइल लहड़ी साहब को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए वासादिया मुस्ताम।